रामचरितमानस को लेकर बयानबाजी में बिहार के बाद अब यूपी के एक नेता भी सामने आ गए। उत्तर प्रदेश के एक नेता ने रामचरितमानस को पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों का अपमान करने वाला ग्रंथ बताया। ये नेता हैं समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां समाज के कमजोर वर्ग और महिलाओं के खिलाफ हैं, इसलिए इन चौपाइयों को हटाया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, जो लोग ये दावा करते हैं कि मानस को करोड़ों लोग पढ़ते हैं, वो झूठ बोलते हैं। मौर्य ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास ने यह ग्रंथ अपनी खुशी के लिए लिखा और आज के धर्माचार्य उसकी गलत व्याख्या करते हैं। एक चौपाई का अंश है कि जे बड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। ये जितनी भी जातियों का जिक्र किया है, ये सब हिंदू वर्ग में ही आते हैं और इनको नीच जात होने का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। ढोल गंवार सूद पशुनारी शकल ताड़ना के अधिकारी, यानी शूद्र वर्ग में सभी आदिवासी, दलित और पिछड़े आते हैं। नारी समाज में पूरी की पूरी देश की नारी समाज, हर वर्ग की महिलाएं आती हैं। कहां से इंगित किया गया इनको ताड़ने के लिए, मारने के लिए? धर्माचार्य सफाई देते हैं कि नहीं, उनको शिक्षा देने के लिए कहा गया है। ये धर्म के ठेकेदार सोचते हैं हम जो कह देंगे वही सब सच मान लेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने न तो रामचरितमानस पढ़ी है, न उसको समझने की कोशिश की है। इसलिए जैसे उनका बयान आया, साधु संतों ने नाराजगी जाहिर की। अयोध्या के मैन गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा, पूरे देश में जानबूझकर हिंदू धर्म के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है, जिससे देश का माहौल बिगड़े और इसका सियासी फायदा उठाया जा सके। गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा वो उनकी घटिया सोच का सबूत है। इस तरह की छोटी सोच रखना और भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के प्रति एक षड्यंत्र के तहत इस तरह से आरोप लगाना, यह एक बड़ी कुत्सित मानसिकता है और कहीं न कहीं एक बड़े षड्यंत्र की बू आती है इसके पीछे। वो नहीं चाहते कि भारत के समाज का एकीकरण हो। भारत धार्मिक मूल्यों पर, अच्छे मूल्यों पर, अच्छे मर्यादा बोध पर, अच्छे चरित्र पर भारत का समाज विकसित हो, ये वो नहीं चाहते। वो आपस में लोगों को लड़ाकर, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इसके बावजूद मेरी उनको सलाह है कि स्वामी प्रसाद, जाने कि स्वामी के तुम प्रसाद हो, लेकिन यदि तुम अब राम जी को, अगर गोस्वामी जी का यह प्रसाद रामचरितमानस तुम ग्रहण करोगे तो तुम्हारा भी कल्याण होगा। देश में एक षड्यंत्र का वातावरण है, जो नहीं चाहते कि अच्छे धार्मिक सदग्रंथों का पारायण हो करके, उसका अनुपालन करके लोग अपने जीवन में सच्चरित्र बने। वो लोग चाहते हैं कि लोग दुष्चरित्र बनते रहे और इन नेताओं के दरबार में खड़े होते रहे। इस कारण से ये इस तरह के आरोप लगाते हैं। हिंदू महासभा ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पुलिस को एप्लीकेशन दी है, एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने कहा, रामचरितमानस के बारे में अनाशाबा बोलने वाले मौर्य को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। यह राजनीति का गिरता हुआ स्तर है। बीजेपी से लड़ते लड़ते वो देखिए, कभी राष्ट्र से लड़ने लगते हैं, कभी हिंदू समाज से लड़ते लगते हैं, कभी धर्म से, हिंदू धर्म से लड़ने लगते हैं, हिंदू सनातन धर्म से, और अब रामचरितमानस का विरोध करने लगे। वो रामचरितमानस जिसने मानवता का पाठ पढ़ाया, जिसे जो अनेकता में एकता है। बड़ा दुर्भाग्य है कि कभी गौरी गणेश का वो विरोध करते हैं। अब उन्होंने इस तरह से जो विरोध किया है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने जो कहा है कि इसको करेक्शन करने की आवश्यकता है, तो मैं कहना चाहता हूँ ये समय है कि माननीय मौर्य जी का दिमाग का करेक्शन किया जाए, उनके दिमाग को सही किया जाए, वो अपने इलाज कराएं। और अगर जो इलाज नहीं कर सकते हैं तो रामचरितमानस का बहिष्कार और प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। प्रतिबंध जो है मौर्य जी के राजनीति पे लगाया जा सकता है। जनता ने तो एक तरह से उनको हरा करके लगा ही दिया है प्रतिबंध। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया विश्व हिंदू परिषद ने। विश्व हिंदू परिषद के नेता सुरेंद्र जैन ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास और रामचरितमानस का अपमान करने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। सुरेंद्र जैन ने कहा कि खुद स्वामी प्रसाद जिस तबके से आते हैं, उसकी भी मानस में बहुत श्रद्धा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनका भी अपमान किया है। सुरेंद्र जैन ने स्वामी प्रसाद मौर्य को रामचरितमानस पर शास्त्रार्थ करने की चुनौती दी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है
ऐसे लोग ना राम को जानते हैं ना देश को जानते हैं, अपनी सस्ती राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शायद वो मीम भीम गैंग से प्रेरित हैं और उनको खुश करने के लिए हिंदू आस्थाओं का ऐसे लोग बार बार अपमान करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनका समाज उनको कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि जिस पिछड़े समाज से या जिस शेड्यूल कास्ट समाज से ये लोग संबंधित रखते हैं, ये सब लोग सही मायने में हिंदू हैं और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने हमेशा संघर्ष किया है। इनको ना इनका समाज माफ करेगा, ना देश माफ करेगा, ना हिंदू समाज माफ करेगा। हमारे माफ करने का तो प्रश्न ही नहीं है। हम इनको सड़क से लेकर अदालत तक सब तरह घसीटेंगे। उनको यह स्मरण रखना चाहिए कि रामद्रोह की राजनीति इस देश में कभी नहीं चली। रामद्रोह की राजनीति मुलायम सिंह ने खेली थी, इतने गर्त में चले गए कि दोबारा से उठ नहीं पाए। और मैं चुनौती देता हूं इस तरह के सब लोगों को, किसी भी मंच पर आए, रामचरितमानस की उन सब चौपाइयों पर चर्चा करें। मैं ये नहीं कहता कि वो विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में आए, वो कहीं भी आए, हम उनकी चुनौती का स्वागत करते हैं और खुलकर बताएंगे वो किस अंधकार में रहते हैं। शाम होते होते खबर आई कि समाजवादी पार्टी के कई एमएलए ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर नाराजगी जाहिर की और इसके बाद अखिलेश यादव ने इस बयान से किनारा कर लिया। हालांकि उन्होंने पब्लिकली अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर, अखिलेश की मुसीबत पर ओम प्रकाश राजभर ने कमेंट किया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, अब अखिलेश यादव बताएं कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाली किताब है या नहीं। अगर अखिलेश स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से सहमत नहीं है तो क्या वो स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकालेंगे? ऐसे नेताओं के बयान पर हंसी आती है। जब ये सत्ता में, बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी, तब ये मिनिस्टर थे, तो 4 बार सत्ता में रहने के बाद ये बात याद नहीं आई कि हम उस चौपाई, उस दोहे को वहां से निकलवा दें जब पावर हाथ में था। सत्ता बेदखल हुए और सत्ता के लोलुप्त फिर भगवान राम की शरण में चले गए और भगवान राम की शरण में जाकर 5 साल फिर मलाई काटे और मलाई काटने के बाद अब जब सत्ता से बेदखल हुए हैं तब उनको रामचरितमानस की चौपाई याद आ रही है। क्या ऐसे बयान देने वाले को समाजवादी पार्टी निष्कासित करेगी? सवाल खड़ा होता है। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुटी हुई है और आप इससे समाजवादी पार्टी का बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। आने वाले दिनों में इसकी सजा समाजवादी पार्टी को मिलेगी। पहले बिहार के एक मिनिस्टर ने रामचरितमानस को लेकर इसी तरह की बातें कही थी। अब यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसे नफरत बताने वाला, फैलाने वाला ग्रंथ बता दिया। मध्य प्रदेश में भी इसकी चर्चा शुरू हो, इससे पहले चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने सारी स्थिति साफ साफ लफ्जों में साफ की है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनकी सरकार मध्य प्रदेश के स्कूलों में गीता, वेद और रामचरितमानस पढ़ाएगी, क्योंकि ये सब महान ग्रंथ हैं, अद्वितीय रचनाएं हैं, ये मानवता का संदेश देने वाले ग्रंथ हैं। हमारे रामायण हो, महाभारत हो, वेद हो, उपनिषद हो, श्रीमद् भगवद गीता हो, ये अमूल्य ग्रंथ है हमारे। और इन ग्रंथों में नैतिक, मनुष्य को नैतिक बनाने की, मनुष्य को पूर्ण बनाने की, संपूर्ण बनाने की क्षमता है। और इसलिए हमारे इन धर्म ग्रंथों की शिक्षा भी, मुख्यमंत्री होने के नाते भी कह रहा हूं, हम तो शासकीय विद्यालयों में भी देंगे। गीता का सार पढ़ाएंगे, रामायण जी पढ़ाएंगे, महाभारत के प्रसंग पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए भगवान राम को? अब तुलसीदास जी ने इतना महान ग्रंथ लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ऐसा ग्रंथ कहीं मिलेगा? सिया राम मैं सब जग जानी, सब जगह सीताराम है। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वही समाया हुआ है, तो कौन दूसरा है? ये ग्रंथ देने वाले रामायण जी जैसे तुलसीदास जी, तुलसी बाबा, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और ऐसे लोग जो हमारे इन महापुरुषों का अपमान करते हैं,
वो सहन नहीं किए जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान की बात सही है कि रामचरितमानस एक महान ग्रंथ है। रामचरितमानस में 7 चैप्टर हैं, 4608 चौपाइयां हैं, 1074 दोहे हैं, 207 सोरठा हैं और 86 छंद हैं। और जो नेता रामचरितमानस को लेकर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं वो कुल मिलाकर 3 चौपाइयों का हवाला देते हैं और उनका भी गलत मतलब निकालकर अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं। ये प्रभु राम का, मानस का और गोस्वामी तुलसीदास जैसे राम भक्त का अपमान है। असल में आजकल रामचरितमानस को लेकर बेसिर पैर की बातें करने का ट्रेंड सा चल पड़ा है। कुछ नेताओं को गलतफहमी हो गई है कि वो मानस के बारे में उल्टी सीधी बातें करके समाज के कुछ लोगों का सपोर्ट और वोट हासिल कर लेंगे। ऐसे लोगों को यह समझाने की जरूरत है कि रामचरितमानस के प्रति तो सबकी श्रद्धा है। रामचरितमानस में शबरी के बेर खाने वाले श्री राम हैं, केवट की नाव लेकर नदी पार करने वाले भगवान राम हैं। गोस्वामी तुलसीदास के राम न किसी जाति के हैं न किसी समुदाय के। रामचरितमानस दुनिया की महानतम रचनाओं में से एक है। ये मर्यादा का, आदर्श का, नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाला ग्रंथ है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा में कमियां ढूंढने की बजाय इसमें सिखाई गई बातों से लाभ उठाना चाहिए, अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। सियासत के लिए रामचरितमानस का इस्तेमाल महापाप है, इससे सबको बचना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।